वेलकम टू इंडियन टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर पटना। आज के क्लास में हम लोग सीखने जा रहे हैं एसएमपीएस सर्किट। एसएमपीएस का मतलब होता है स्विच मोड पावर सप्लाई सर्किट। इस तरह के सर्किट का प्रयोग आमतौर पे आपको एसी के पीसीबी के बोर्ड में, एसी पीसीबी बोर्ड में, फ्रिज के बोर्ड में, एसएमपीएस जो भी पावर सप्लाई का बोर्ड है, चाहे वो लैपटॉप का चार्जर हो, मोबाइल का चार्जर हो, चिमनी का बोर्ड हो, इस तरह के तमाम बोर्डों में आपको इस तरह का एसएमपीएस सर्किट देखने को मिलता है। तो आज हम लोग समझते हैं एसएमपीएस सर्किट काम कैसे करता है। ठीक। तो देखिए, किसी भी बोर्ड में आपको सबसे पहले जो है वो फिल्ट्रेशन सर्किट देखने को मिलता है, जिसमें आप देखते हैं क्या फेज़ और न्यूट्रल देते हैं। फेज़ और न्यूट्रल देने के बाद वो सप्लाई हाई वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए एमओवी लगा हुआ रहता है, हाई करंट प्रोटेक्शन के लिए फ्यूज लगा रहता है, कोयल और कैपेसिटर लगा रहता है हाई फ्रीक्वेंसी फिल्ट्रेशन करने के लिए। वो सारी चीज़ फिल्टर करने के बाद, मतलब जो इम्प्योर एसी था उसको प्योर एसी में बनाने के बाद, फिल्ट्रेशन सर्किट से गुजारने के बाद वो ब्रिज रेक्टिफायर के पास आती है। ब्रिज रेक्टिफायर के बीच वाले टर्मिनल पे, जहाँ पे एसी सप्लाई आता है, फेज और न्यूट्रल। और ये ब्रिज रेक्टिफायर का जो ये कटा हुआ सेक्शन है, इसके जस्ट नीचे जो है ये प्लस टर्मिनल है और ये माइनस टर्मिनल है। तो प्लस टर्मिनल से प्लस वोल्टेज निकलती है और ये प्लस वोल्टेज निकलने के बाद मेन कैपेसिटर पे जाती है और निगेटिव वोल्ट भी कैपेसिटर पे पहुंच रही है। तो यहाँ पे आपका आप देखेंगे 310 315 वोल्ट के आसपास यहाँ पे बनता है। और ये प्लस वोल्ट जो मेन कैपेसिटर पे प्लस वोल्ट बनता है वो आपके एसएम ट्रांसफार्मर में, स्विच मोड ट्रांसफार्मर एसएमपीएस सर्किट में यूज़ किया जाता है। तो एसएम ट्रांसफार्मर में मेन कैपेसिटर का प्लस वोल्ट जहाँ पहुँचता है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी वाइंडिंग। तो मेन कैपेसिटर का जो पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ से जो आप देख रहे हैं, यहाँ से प्लस वोल्ट एसएम ट्रांसफार्मर में पहुँच रही है और ये प्लस वोल्ट यहाँ से होने के बाद ये डायरेक्ट आपको PWM IC में जाती है, जिसको हम बोलते हैं ड्रेन टर्मिनल। अलग अलग PWM IC में ड्रेन का पिन अलग अलग होता है। किसी बोर्ड में आपको एक पिन ड्रेन का मिलेगा, किसी में 2 मिलेगा, किसी में 3 भी मिल सकता है, किसी में 4 टांग भी आपको मिल सकता है। तो मिनिमम 1 होना चाहिए, मैक्सिमम आपको 4 पिन आमतौर के PWM IC में देखने को मिलता है। और निगेटिव सप्लाई जो मेन कैपेसिटर पे जा रहा है, ये निगेटिव सप्लाई PWM IC के किसी ना किसी पिन पे जाती है, तो वो उसका सोर्स पिन कहलाता है। तो ड्रेन पिन, सोर्स पिन, PWM IC में जो पिन होता है, ड्रेन होता है, सोर्स होता है, फीडबैक होता है और VCC पिन होता है। तो हम पहले समझ रहे थे मेन कैपेसिटर से पॉजिटिव वोल्टेज एसएम ट्रांसफार्मर में जाती है और ये PWM IC के जिस पिन पे जाती है उसको बोलते हैं ड्रेन पिन। मेन कैपेसिटर से निगेटिव वोल्ट IC के जिस पिन पे जाता है उसको बोलते हैं सोर्स पिन। अब इस IC को चलने के लिए वोल्टेज चाहिए, इस IC को काम करने के लिए वोल्टेज चाहिए। तो इस IC को काम करने के लिए जो वोल्टेज चाहिए, तो इसके अंदर क्या हो रहा है कि प्लस वोल्ट और माइनस वोल्ट जा रहा है। प्लस और माइनस वोल्ट जाने के बाद इसके अंदर ही रेगुलेटर है, वो रेगुलेटर खुद के लिए एक वोल्टेज बनाता है और वोल्टेज बनाने के बाद खुद के लिए एक वोल्टेज बनाता है। ठीक है, ये IC काम करने के लिए, इसको काम करने के लिए एक वोल्टेज चाहिए जो इसके अंदर ड्रेन पिन और सोर्स पिन है। कोई भी एसएमपीएस हो, सभी एसएमपीएस सर्किट का सर्किट डायग्राम सेम, सिर्फ आपको समझना है वो काम फंक्शन कैसे करता है। ठीक है, तो इसमें एक ड्रेन पिन हो गया और ये सोर्स पिन हो गया। इस IC को काम करने के लिए वोल्टेज चाहिए, तो इसके अंदर जो है वो वोल्टेज रेगुलेटर लगा हुआ है। वो रेगुलेटर क्या कर रहा है, वो 300 प्लस वोल्ट और माइनस वोल्ट लेने के बाद खुद को काम करवाने के लिए एक वोल्टेज जनरेट करती है और उसको बाहर लगा हुआ कैपेसिटर पे स्टोर करवाती है। तो इस पिन पे आपको 5.9 के आसपास वोल्टेज बनना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, चूँकि
इसको काम करने के लिए जो है वोल्टेज मिल चुका है, वीसीसी वोल्टेज मिल चुका है। जैसे वीसीसी वोल्टेज मिलेगा ये स्विचिंग करना स्टार्ट करेगा, क्योंकि इसके अंदर में मॉसफेट है। मॉसफेट का काम है वो स्विचिंग करवाना, वो ऑन ऑफ करवाते रहती है। तो यहाँ पे निगेटिव है और यहाँ पॉजिटिव है। जैसे ये ऑन होगी तो यहाँ से निगेटिव वोल्ट निकलने के बाद वो यहाँ पहुँच जाएगी और पॉजिटिव वोल्ट दूर भागकर वो यहाँ पहुँच जाएगी, क्योंकि ये ट्रांसफार्मर जो है वो लोड की तरह काम करेगी। ये बार 1 सेकंड में 1000, 10,000, 20,000, लगभग 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, मतलब इस तरह का स्विचिंग करती है। तो इतना फास्ट स्विचिंग करने की वजह से ये शॉर्ट नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि बहुत लोगों का मन में डाउट होगा, यहाँ तो माइनस है, यहाँ प्लस है, जब ये ऑन होगा तो ये माइनस प्लस आपस में टच होगा तो शॉर्ट हो जाएगा। क्योंकि जैसे यहाँ से माइनस निकलता है, माइनस यहाँ आया, प्लस दूर भाग कर यहाँ पहुँच जाता है और ये रजिस्टर का वैल्यू बहुत मिनिमम है, तो शॉर्ट होने का चांस है। एक्चुअली क्या होता है कि ये इतना फास्ट स्विचिंग होता है कि ये शॉर्ट नहीं हो पाता है और बार बार स्विचिंग करवा कर यहाँ प्लस माइनस जनरेट करवाया जाता है, जिससे क्या होता है ये डीसी जो है वो एसी में चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पे फ्लक्स बना, जैसे यहाँ फ्लक्स बना, मैग्नेटिक फील्ड बना, मैग्नेटिक फील्ड बनने की वजह से सेकेंडरी में वोल्टेज बन जाता है। सेकेंडरी में वोल्टेज बन गया, इस ट्रांसफार्मर पे वोल्टेज बन गया। अब जैसे वोल्टेज बना तो डायोड लगा के डीसी वोल्ट यहाँ बना लिए। अब किसी बोर्ड में 2-3 वोल्टेज का जरूरत रहता है, तो यहाँ पे देख रहे हैं क्या, एक यहाँ डायोड लगा लिया, एक यहाँ डायोड लगा लिया, एक यहाँ डायोड लगा लिया। तो यहाँ डायोड लगाने के बाद जो है वो यहाँ डायोड लगाने के बाद वो 15 वोल्ट बना लिया, ठीक है। और यहाँ पे डायोड लगाने के बाद हम लोग देख रहे हैं कि 12 वोल्ट बोर्ड में बनना है, ठीक है। तो डिपेंड करता है ट्रांसफार्मर पे वो कितना वोल्ट वो बना रही है। तो एसएमपीएस सर्किट में जो सबसे लो वोल्टेज होती है उसमें हम लोग क्या करते हैं, फीडबैक लेते हैं। तो एसएमपीएस सर्किट को चलने के लिए फीडबैक सर्किट का ज़रूरत पड़ता है। वो फीडबैक सर्किट जो है वो इन्फॉर्मेशन देती है पीडब्ल्यूएम आईसी को कि आउटपुट में वोल्टेज कितना बन रहा है। एसएमपीएस सर्किट का काम है किसी भी सूरत पे, किसी भी कीमत पे आउटपुट में वोल्टेज फिक्स रहना चाहिए। लोड पड़ने पे वोल्टेज दबना नहीं चाहिए, घटना नहीं चाहिए। तो उसके लिए क्या करती है, ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी में जो डायोड लगा हुआ है, ये डायोड एसी से डीसी में चेंज किया। डीसी में चेंज होने के बाद कैपेसिटर लगा दिए, कॉइल लगाने के बाद ये फिल्ट्रेशन हो गया। अब फीडबैक के लिए ऑप्टोकपलर लगा हुआ है। इस ऑप्टोकपलर को चलने के लिए एनोड पिन है और कैथोड पिन है, इस पे इसको प्लस और माइनस सप्लाई चाहिए। क्योंकि बोर्ड के अंदर में इस डायोड पे प्लस वोल्टेज बन रहा है, तो प्लस वोल्ट पे एक रजिस्टर लगा के ऑप्टोकपलर के पिन नंबर 1 पे जो है वो हम प्लस वोल्टेज दे दिए, ठीक है। और पिन नंबर 2 पे माइनस वोल्टेज चाहिए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जो प्लस सप्लाई है, जो प्लस का लाइन है, प्लस के लाइन पे हम लोग 2 रजिस्टर लगाते हैं। प्लस वाले टर्मिनल पे हम लोग 2 रजिस्टर लगाते हैं, एक पॉजिटिव से और एक निगेटिव से। एक पॉजिटिव से रजिस्टर लगा लिए, एक निगेटिव से रजिस्टर लगा लिए। पॉजिटिव और निगेटिव से रजिस्टर लगा के हम वोल्टेज डिवाइडर बनाते हैं और TL431 का हम यूज़ करते हैं। TL431 में 3 पिन होता है। एक पिन को बोलते हैं रेफरेंस पिन, एक को बोलते हैं एनोड पिन और एक को बोलते हैं कैथोड पिन, ठीक है। तो कैथोड पिन ऑप्टोकपलर के साथ लगा हुआ रहता है, एनोड पिन पे निगेटिव खड़ा रहता है और रेफरेंस पिन पे वोल्टेज डिवाइडर से होते हुए वोल्टेज पहुंचता है। जैसे ही रेफरेंस पिन पे 2.5 वोल्ट बनता है, वैसे ही अगर एनोड पे निगेटिव खड़ा है तो वो कैथोड से होते हुए ऑप्टोकपलर के पास चला जाता है। और जैसे ही ऑप्टोकपलर ऑन हुआ, देखिए इसको काम करने के लिए जो है रेफरेंस पिन पे 2.5 वोल्ट मिलना चाहिए। जैसे ही 2.5 वोल्ट मिलता है, वैसे ही इसके एनोड पे जो निगेटिव सप्लाई खड़ा है, TL431 के एनोड पे जो निगेटिव सप्लाई है वो कैथोड से होते हुए ऑप्टोकपलर के पिन नंबर 2 पे पहुंच जाती है। जैसे ही पिन नंबर 2 पे निगेटिव और पिन नंबर 1 पे पॉजिटिव पहुंच गया, लगभग 1.1 वोल्ट बनना चाहिए। जैसे 1.1 वोल्ट बनेगी, वैसे ये लाइट जो है
ये जो एलईडी है वो ऑन हो जाता है। ऑन होने पे चूँकि ऑप्टोकपलर के पिन नंबर 3 पे 1 2 3 पिन नंबर 3 पे जो वो निगेटिव खड़ा है, जैसे ये लाइट पहुंचेगा, अगर ये लाइट धीमा है, अगर ये लाइट कम है, तो वैसे कंडीशन पे यहाँ जो ग्राउंड खड़ा है वो यहाँ से ग्राउंड निकल के, कलेक्टर से ग्राउंड निकल के ये आईसी के पिन पे जाते हैं, जो पिन फीडबैक पिन कहलाता है। जैसे इस पिन पे फीडबैक मिला, वैसे इस आईसी को लगता है कि आउटपुट में वोल्टेज वो कम बन रहा है या ज़्यादा बन रहा है। सपोज ये आईसी स्टार्ट में जब ऑन हुआ होगा तो इसका स्पीड कुछ और रहा होगा, उसके अकॉर्डिंग यहाँ आउटपुट में कुछ वोल्टेज बन रहा होगा, उसके अकॉर्डिंग रेफरेंस पिन पे कुछ ना कुछ वोल्टेज बन रहा होगा। अगर रेफरेंस पिन पे सपोज 1 वोल्ट बना, तो वैसे कंडीशन पे TL431 के एनोड पे जो निगेटिव है वो तो कैथोड से नहीं निकलेगी, तो ऑप्टोकपलर ऑन नहीं होगा। तो वैसे में जो ट्रांजिस्टर है, फोटो ट्रांजिस्टर है, उसके एनोड, उसके इमीटर पे जो ग्राउंड करा है वो कलेक्टर से होते हुए आईसी के पास नहीं जाएगा, तो इस आईसी को फीडबैक नहीं मिला, तो ये आईसी अपने स्पीड को थोड़ा सा और बढ़ाएगा। जब और बढ़ाएगा तो फिर कुछ ना कुछ रेफरेंस पिन पे वोल्टेज मिलेगा। सपोज अभी यहाँ 2 वोल्ट है, फिर भी ये ऑप्टोकपलर ऑन नहीं होगा और आईसी को फीडबैक नहीं मिलेगा, ये अपने स्पीड को और बढ़ाएगा। तो इस तरह से वो बढ़ाते बढ़ाते एक टाइम आएगा जिस समय रेफरेंस पिन पे 2.5 वोल्ट मिलेगा और ये TL431 जो है वो ऑन होकर एनोड से होते हुए कैथोड होते हुए निगेटिव सप्लाई जो ऑप्टोकपलर को देगा और ऑप्टोकपलर ऑन होगा और PWM IC को फीडबैक मिलेगा। जैसे PWM IC को फीडबैक मिलेगा तो इसको लगेगा अब फीडबैक मेरे पास आ गया है, मतलब अभी जो जिस स्पीड से स्विचिंग करवा रहे हैं हमको इसी स्पीड से स्विचिंग करवाना है, तो वो कांस्टेंट जो है वो सेम स्पीड पे जो है वो स्विचिंग करवाना स्टार्ट कर देगा, जिससे क्या होगा आउटपुट में वोल्टेज जो है वो मिलना स्टार्ट हो जाएगा, एक फिक्स वोल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। सपोज लोड पड़ने पे अगर ये वोल्टेज दबता है तो फिर वापस से रेफरेंस पिन पे वोल्टेज घट जाएगा और फीडबैक मिलना उसको बंद हो जाएगा, तो अपना स्पीड को वापस थोड़ा सा बढ़ा के आउटपुट में वोल्टेज को मेंटेन रखने का काम करता है। चूँकि ये SMPS सर्किट है, SMPS सर्किट में एक सर्किट है आपको स्नेवर सर्किट। SMPS सर्किट में फीडबैक सर्किट, स्नेवर सर्किट, ये सब मिलकर SMPS सर्किट बना हुआ है। तो स्नेवर सर्किट का काम क्या है ये समझते हैं। जिस समय PWM IC स्विचिंग करेगा तो ट्रांसफार्मर के प्राइमरी साइड मैग्नेटिक फील्ड बनता है, फिर जब ये ऑफ होगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सिकुड़ जाता है, मतलब इसके पास जो एनर्जी था वो डिस्चार्ज हो जाता है। तो इस एनर्जी को डिस्चार्ज करवाने के लिए मैग्नेटिक फील्ड को सिकुड़ने के लिए जब सप्लाई दे रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड फैलेगा, जब सप्लाई हटाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड सिकुड़ेगा, फिर वापस सप्लाई देंगे फिर मैग्नेटिक फील्ड फैलेगा। तो सिकुड़ने के लिए मतलब डिस्चार्ज करवाने के लिए ये स्नेवर सर्किट है। कॉइल में एक विशेषता है, जब आप इसको सप्लाई दे रहे हैं तो यहाँ पे प्लस और यहाँ माइनस बन रहा है, लेकिन जब ये ऑफ हो रहा है तो इसका पोलरिटी चेंज हो जाता है। कहने का मतलब यहाँ पे माइनस हो जाता है और यहाँ पे प्लस हो जाता है। जैसे यहाँ प्लस होगा, चूँकि ये डिस्चार्ज करवाना है इसको, तो यहाँ प्लस होता है तो ये प्लस जो है डायोड से होते हुए कैपेसिटर के पास प्लस चला गया और यहाँ जो माइनस है वो कैपेसिटर के इस टर्मिनल पे माइनस चला गया। अब यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड बना था उसके अंदर जो एनर्जी था उस एनर्जी को जो है वो इसको दे दिया गया, ये चार्ज हो गया। अब ये जो है इसके पैरेलल में रजिस्टर लगा हुआ है जो लोड की तरह काम कर रहा है, तो इस कैपेसिटर को इसके अक्रॉस डिस्चार्ज करवा देगा। वापस जब ये स्विचिंग होगा तो फिर वापस मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, फिर जब ये ऑफ होगा तो फिर ये सारा एनर्जी इसका ये कैपेसिटर ले लेती है और ये कैपेसिटर वापस डिस्चार्ज करवा देती है। तो ये बार बार ये प्रोसेस चलता रहता है। अब बोर्ड के अंदर कभी कभी प्रॉब्लम इस तरह का आएगा, आउटपुट में वोल्टेज नहीं बन रहा है। अगर आउटपुट में वोल्टेज SMPS सर्किट के अगर आउटपुट में वोल्टेज नहीं बन रहा है तो सबसे पहले हम लोग को चेक करना रहता है मेन कैपेसिटर पे वोल्टेज बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो आपने देखा मेन कैपेसिटर पे वोल्टेज बन रहा है। उसके बाद सेकेंडरी जो है वो हम लोग को चेक करना रहता है क्या PWM IC के VCC पिन पे वोल्टेज बन रहा है या नहीं बन रहा है।
अगर VCC पिन पे वोल्टेज नहीं बन रहा है तो वैसे कंडीशन में PWM IC खराब हो सकता है। SMPS और भी तरह का होता है। हम आने वाले वीडियो में जो है उस तरह के SMPS पे भी हम बात करेंगे जिसमें ऑक्सिलरी वाइंडिंग होते हुए VCC सप्लाई देती है, तो इस बोर्ड में तो नहीं मिलता है। तो आगे आने वाले वीडियो में हम उस तरह के SMPS सर्किट को भी हम डिटेल में समझाएंगे। फिलहाल हम इस SMPS सर्किट पे बात कर रहे हैं। तो अगर VCC पिन पे वोल्टेज नहीं बन रहा है, मतलब इसके अंदर जो रेगुलेटर है वो रेगुलेटर ख़राब हो चुका है, जिस वजह से VCC पिन पे वोल्टेज नहीं बन रहा है, तो वैसे कंडीशन पे आपको PWM IC चेंज करना होता है। या सपोज अगर ये ट्रांसफार्मर के पास स्विचिंग नहीं हो तब भी आउटपुट में कोई वोल्टेज नहीं बनेगा, तो इस ट्रांसफार्मर पे स्विचिंग चेक करना होता है। इस ट्रांसफार्मर पे स्विचिंग चेक करने के लिए मल्टीमीटर को आप DC पे सेट करेंगे। 600 रेंज पे आप मल्टीमीटर को सेट करके, मल्टीमीटर का 2 प्रोब होता है, एक रेड एक ब्लैक प्रोब। तो एक रेड प्रोब को यहाँ, ब्लैक प्रोब को आप जब यहाँ रखेंगे तो आप देखेंगे मल्टीमीटर में जो रीडिंग है वो कुछ ना कुछ होगा, मतलब 200, 300, 400, 600, 100 लाइकवाइज इस तरह से वो वेरी करते हुए रहेगा। अगर ये वेरी कर रहा है इसका मतलब यहाँ स्विचिंग हो रहा है, ठीक है। अगर वो वेरी नहीं कर रहा हो तो मतलब यहाँ स्विचिंग नहीं हो रहा है, तो स्विचिंग करवाने का काम PWM IC करवाता है। अगर ये ऐसी स्विचिंग नहीं करवाएगा तो कभी भी आउटपुट में वोल्टेज नहीं बनेगा। सपोज स्विचिंग भी करवा रहा है और फिर भी आउटपुट में वोल्टेज नहीं मिल रहा है, तो ट्रांसफार्मर के बाद सेकेंडरी वाइंडिंग में डायोड लगा रहता है। ये शॉर्ट की डायोड रहता है, ये नॉर्मल डायोड नहीं रहता है, ये शॉर्ट की डायोड रहता है। जो शॉर्ट की डायोड का काम होता है हाई फ्रिक्वेंसी वाले AC को DC में चेंज करना। चूँकि यहाँ पे फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है प्राइमरी में, तो सेकेंडरी में भी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होता है, तो उस AC को DC में चेंज करने के लिए हम लोग शॉर्ट की डायोड का प्रयोग करते हैं। आमतौर पे FR SR डायोड उसको बोलते हैं। तो इस डायोड के ख़राब होने पे भी सेकेंडरी में वोल्टेज देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट है कि आउटपुट में अगर वोल्टेज कम बन रहा हो तो वैसे कंडीशन में आपको देखना रहता है, हो सकता है फीडबैक सर्किट का प्रॉब्लम हो। अगर फीडबैक सर्किट का प्रॉब्लम हो तो वैसे कंडीशन पे भी आपका आउटपुट में वोल्टेज कम बनता है, आउटपुट में वोल्टेज कम बनता है। हो सकता है जो वोल्टेज डिवाइडर है, वोल्टेज डिवाइडर का कोई एक रजिस्टर ख़राब हो गया हो और रेफरेंस पिन पे 2.5 वोल्ट आ गया हो। कहने का मतलब आउटपुट में जहाँ वोल्टेज सपोज 5 वोल्ट बनना चाहिए था वहाँ 4 वोल्ट बन रहा है, और 4 वोल्ट के अकॉर्डिंग रेफरेंस पिन पे 2.5 वोल्ट बन रहा हो, तो वैसे कंडीशन पे ऑप्टो कपलर तो फीडबैक दे देगा PWM IC को, तो PWM IC को लगेगा कि हमको इसी स्पीड पे स्विचिंग करवाना है, तो उसी स्पीड पे स्विचिंग करवाने की वजह से आउटपुट में वोल्टेज कम मिलता है। तो आपको फीडबैक सर्किट को देखना है। फीडबैक सर्किट से प्रॉब्लम रहने पे इस तरह का इशू आता है। और भी प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा, कभी कभी आप देखेंगे मेन कैपेसिटर जो है वो बार बार फट जाता है। तो मेन कैपेसिटर बार बार फटने का भी वजह होता है, आप देखेंगे हो सकता है सनेवर सर्किट का प्रॉब्लम हो, इसके वजह से भी जो है मेन कैपेसिटर बार बार ख़राब होता है। या आउटपुट में जो वोल्टेज बन रहा है, ब्रिज रेक्टिफायर के पास जो वोल्टेज बन रहा है वो अगर ज़्यादा बन जाए तो वैसे कंडीशन पे भी कैपेसिटर ख़राब हो सकता है। किसी किसी बोर्ड में एक से ज़्यादा कैपेसिटर लगा हुआ रहता है। अगर कैपेसिटर का कोई एक ट्रैक अगर टूट जाए या सही से कनेक्शन नहीं हो तब भी मेन कैपेसिटर पे वोल्टेज फ्लैक्चुएट करता है। तो इस तरह का प्रॉब्लम आपको SMPS सर्किट बोर्ड में देखने को मिलता है। और आगे आने वाले वीडियो में हम लोग और भी तरह का SMPS सर्किट है जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग होते हुए PWM IC के पास VCC सप्लाई पहुंचाती है। तो उस तरह के भी फीडबैक सर्किट में जहां TL431 लगा हुआ है वहाँ पे जीना डायोड का प्रयोग किया जाता है। तो उस तरह के सर्किट को भी हम लोग आने वाले क्लास में देखेंगे। थैंक यू।